तो हम बात करेंगे यार पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कौन कौन से पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, उसकी बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स। देखो इस पे क्वेश्चन आता है भाई, प्रीलिम्स 2025 में भी क्वेश्चन आया था कि ये पार्ट किसके साथ रिलेटेड है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो बात करते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, तो पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स आते हैं भाई? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 ये बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 की बात करते हैं भाई। पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है? ओके, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट व्हाट? सिटीजनशिप। पार्ट 2 जो है, जहाँ पे आर्टिकल 5 से 11 तक की बात होती है। आर्टिकल 5 to 11 it talks about citizenship। जो पार्ट 3 है, जहाँ पे आर्टिकल 12 से 35 तक की बात होती है। आर्टिकल 12 से 35 it talks about what? फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 जहाँ पे आर्टिकल 36 से 51 तक की बात होती है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। नाउ पार्ट 4A। पार्ट 4A जो है, वो किसके बारे में बात करता है यार? है ना, यहाँ पे आर्टिकल 51A आता है। आर्टिकल 51A टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 जहाँ पे आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक की बात होती है। It talks about the union, that is executive, parliament, president, legislative power of the president, union judiciary, CAG। आर्टिकल 1 आर्टिकल 52 से 151 टॉक्स अबाउट द यूनियन। यूनियन का एग्जीक्यूटिव, यूनियन का लेजिस्लेचर, दैट इज द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, legislative power of the president, union judiciary,
CAG के बारे में बात करता है 151 तक। नाउ पार्ट 6 की बात करें, जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो है वो आर्टिकल 152 से 273 तक है भाई। इसमें स्टेट की बात होती है, स्टेट के क्या की, स्टेट के एग्जीक्यूटिव की, स्टेट के लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात होती है यार। गवर्नर, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब पार्ट 6 में बात होता है। पार्ट 7 की बात करें, जो पार्ट 7 है जिसमें आर्टिकल 238 था उसको हटा दिया गया है। 238 था, इट इज ओमिटेड। ये जो पार्ट 7 था ना भाई, वो जब हमारा आज़ाद हुए थे उस समय जो प्रिंसली स्टेट है उसको एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। बट अब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जब आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो इसको हटा दिया गया था, जरूरत नहीं थी इसकी। अब पार्ट 7 के बाद हम बात करें पार्ट 8 की, जो पार्ट 8 है जहाँ पे आर्टिकल 239 टू 242 तक है भाई, ये यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज अलग है, एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में कौन सी बात करता है। देखो आपसे ये पूछा है, क्वेश्चन घुमाया सकता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कौन सा पार्ट बात करता है, पार्ट 8। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में कौन बात करता है, पार्ट 1। दोनों में बहुत अंतर है भाई, एक एंड लगा देंगे एंड इट्स लगा देंगे तो बहुत सारा अंतर हो जाएगा यहाँ पे। पार्ट 9 की बात करते हैं, बच्चे बच्चे को पता है पार्ट 9 टॉक्स अबाउट व्हाट, पंचायत। पार्ट 9 जो है जहाँ पे आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक आते हैं भाई, ये सब पंचायत के बारे में बात करता है। एंड पार्ट 9A it talks about municipalities यार। पार्ट 9A जहाँ पे आर्टिकल 243 ओ के बाद से P, आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG तक आते हैं। टॉक्स अबाउट द म्यूनसिपैलिटीज। पार्ट 9A के बाद जो पार्ट 9B है वो टॉक्स किसके बारे में बात करता है यार, अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9B जहाँ पे आर्टिकल 243ZH से ZT तक आते हैं भाई। आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। नेक्स्ट जो है पार्ट 10 वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है भाई। ना पार्ट 10 में आर्टिकल 244 टू 244A तक आती है चीज़ें,
and it talks about the schedule and tribal एरियाज। पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 की बात करते हैं। एंड जो पार्ट 11 है ये किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 245 टू 263 है ना। एंड ये जो आर्टिकल 245 टू 263 है, पार्ट 11 जो है, ये रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की बात करता है। यूनियन एंड द स्टेट्स, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पार्ट 12 की। यानी जो पार्ट 12 है वो आर्टिकल 264 टू 300 ए के बारे में बात करता है। एंड ये जो आर्टिकल पार्ट 12 है यहाँ पे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, ये सब के बारे में बताया गया है। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। पार्ट 12 के बाद अगर हम बात करें पार्ट 13 की, तो पार्ट 13 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 301 से लेकर 307, आर्टिकल 301 से लेकर 307, जहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स within the territory of India। ओके, के बारे में बात की गई है। नाउ पार्ट 14 की बात करें तो पार्ट 14 के अंदर आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक के बारे में बताया गया है। एंड यहाँ पे सर्विस अंडर द यूनियन द स्टेट्स के बारे में बताया गया है यार। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 14A की बात करें तो पार्ट 14A, पार्ट 14A में क्या बताया गया है, आर्टिकल 323A से लेके 323B तक। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 15 के अंदर आर्टिकल 324 से 329A तक बताया गया है। यहाँ पे अभी हमने बताया भाई पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन आता है, अभी हमने देखा है ना। 324 से लेकर 329A तक इलेक्शन के बारे में बात होती है ना। पार्ट 16 की बात करें तो पार्ट 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक कवर होता है। आर्टिकल 332, 342A तक। एंड यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, SCs, STs, बैकवर्ड क्लासेस की बात होती है। नेक्स्ट इज पार्ट 17। ये जो पार्ट 17 है
यहाँ पे आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होती है। पार्ट 17 के बाद पार्ट 18 की बात करें तो पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 से लेके 360 तक, है ना। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात होती है भाई। ओके, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात होती है 343 से लेकर 351 तक। पार्ट 18 में 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस की बात होती है। नेक्स्ट इज पार्ट 19। पार्ट 19 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं? आर्टिकल 361 से लेके 367, जो कि मिसलिनियस यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं यार। पार्ट 20 की बात करें, पार्ट 20 में कौन कौन सा आर्टिकल आता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, आर्टिकल 368 आता है पार्ट 20 के अंदर। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 21 की, यहाँ पे आर्टिकल 369 से लेके 392 तक की बात होती है, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट द टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात करता है यार। नेक्स्ट इज पार्ट 22, जो कि लास्ट पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। कि जो लास्ट पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 393 से लेके 395 तक कवर होते हैं। तो टोटल यहाँ पे आर्टिकल जो है संविधान के अंदर वो 395 आर्टिकल हैं। ये बात किसके बारे में बात करता है? जो शॉर्ट टाइटल्स हैं उसके बारे में बात करता है, कमेंसमेंट्स की बात करता है ना, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट जो है वो हिंदी लैंग्वेज में होने चाहिए, रिपील्स की बात करता है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज एंड रिपील्स की बात करता है, ठीक है। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 12 मतलब 22 पार्ट्स हैं, है ना। तो वो हमने देखा यार कौन सा पार्ट किसका डील करता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं यार, है ना, बार बार पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें।